हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी नई कहानी में। कहानी बेहद ही रोचक है। अंत तक ज़रूर सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा। मेरी नाइट ड्यूटी थी, इसलिए सुबह मैं घर 6 बजे पहुंचा। मेरी वाइफ एक टीचर है और स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैं जाते ही उससे लिपट गया, लेकिन उसे लेट हो रहा था। उसने मुझे धक्का मारा और स्कूल जाने लगी। मैंने उसे बहुत रोका, मगर वह 7:30 बजे घर से निकल गई। मेरा मूड ऑफ हो गया। मन में सोच रहा था, आज प्यार करने को मिल जाता तो शायद अच्छा रहता। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं चौंक गया। बड़ी गहरी नींद आ रही थी और मैं परेशान था कि इस वक्त कौन आ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक सीधी सी दिखने वाली लड़की खड़ी थी। मैंने सोचा कोई मांगने वाली होगी। उम्र लगभग 40 साल के अराउंड होगी। क्या चाहिए, मैंने पूछा। मेरा भाई काम पर आया बाबूजी, वह बोली। कौन भाई, मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरा भाई श्याम बाबूजी, मीठी सी आवाज़ में वह बोली। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। उन दिनों हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और श्याम एक मजदूर का नाम था। वह हमारी बिल्डिंग ठेकेदार सतीश का साला था, यानी मेरे सामने खड़ी औरत उसकी बीवी थी। जी बाबूजी, श्याम बेलदाल मेरा भाई है। कल रात से घर नहीं आया तो मैंने सोचा कि आपके यहाँ देख लूँ। वो बड़ी प्यारी मुस्कुराहट के साथ बोली। मुझे उसकी मुस्कुराहट बहुत सुंदर लगी। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा तो वो अंदर आकर नीचे ज़मीन पर बैठने लगी। मैंने उससे कहा, तुम नीचे बैठ रही हो, यहाँ सोफे पर बैठो। वह मुस्कुराते हुए बैठ गई। मैं सामने बेड पर बैठ गया। मैंने कहा, वह तो कल 4 बजे ही चला गया था और सुबह से आया ही नहीं है। गर्मियों के दिन थे, कूलर की सीधी हवा बेड पर आ रही थी। वह सोफे पर बैठी तो शायद उसे गर्मी लग रही होगी। मैंने उससे पूछा, तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही? कोई बात नहीं बाबूजी, शायद किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा, मैं कहीं और देख लूँगी, वो बोली। मैंने पूछा, क्या तुम सतीश की बीवी हो? उसने हाँ में गर्दन हिला दी, बिल्कुल बच्चों की तरह। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। शीला कहकर वो शर्मा सी गई। बहुत सुंदर नाम है, मैंने कहा। चाय पियोगी शीला? मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर उसने अचानक ही मेरी तरफ देखा। अब तकलीफ़ क्यों करते हो बाबूजी? अरे तकलीफ़ कैसी, मैं अपने लिए भी तो बना ही रहा हूँ, तुम भी पी लेना। मुझे बार बार उसका नाम लेकर बुलाने में मज़ा आ रहा था। ठीक है बाबूजी, बना लीजिए। न जाने क्यों उसका चेहरा मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वो फिर मुस्कुराई। अब मुझे उसकी मुस्कुराहट और अच्छी लगी। मैं किचन में चाय बना रहा था और मन में उल्टे सीधे विचार आने लगे। चाय बनाने में ध्यान कहाँ लगता, आंखों के सामने उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट घूम रही थी। चाय उबल कर बाहर निकल गई। क्या हुआ बाबूजी? शीला ने आवाज़ लगाकर पूछा। ऐसा लगा मानो जैसे मेरी बीवी पूछ रही हो। कुछ नहीं कहते हुए मैं चाय 2 कप में लेकर रूम में आ गया। सामने बैठी शीला को बहुत गर्मी लग रही थी। गर्मी लग रही हो तो इधर आकर बैठ जाओ शीला, मैंने कहा तो वह आकर मेरे सामने बेड पर बैठ गई। मैंने देखा कि उसकी हाइट बहुत कम थी, लेकिन शरीर भरा हुआ था। थोड़ा पेट भी निकला हुआ था। रंग सांवला लेकिन नैन नक्श तीखे थे। हम दोनों चाय पीने लगे। मैंने पूछा, और घर में कौन कौन है शीला? मैं जानबूझकर उसका नाम ले रहा था। हम दोनों मियाँ बीवी और एक बच्चा बाबूजी, अभी छोटा है, 1 साल का, और साथ में श्याम भी रहता है। वह आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। दूसरा बच्चा होने वाला है क्या शीला? पूछते हुए मेरा मन जोरों से धड़कने लगा। कहीं बुरा मान गई तो? धत बाबूजी, आप भी क्या पूछते हो? वो शर्मा कर मुस्कुरा दी। आपने ऐसा क्यों पूछा? तुम्हारे पेट देखकर मैंने हिम्मत करके कह दिया। धत बाबूजी, अभी नहीं, अभी तो पहला ही छोटा है, उसने चाय खत्म करते हुए कहा। अच्छा, अब मैं चलूं बाबूजी? वो उठने लगी। थोड़ी देर और बैठो नशीला प्लीज़, कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। यह क्या करते हो बाबूजी, कहीं किसी ने देख लिया तो? उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने उसे अपने पास खींच लिया। हम दोनों के अलावा यहाँ कौन है जो हमें देखेगा शीला? मैंने उसको एक किस कर दिया। नहीं बाबूजी, हमें जाने दो, हमें ख़राब ना करो, वह जाने लगी। मैंने कहा, ऐसे छोड़कर ना जाओ। वो मैंने उसका पल्लू पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ
कुछ और देर रहना चाहता हूँ। मेरे स्वर में विनती थी। नहीं बाबूजी, मैं और नहीं रुक सकती। आप बड़े लोग और मैं इतनी छोटी, हमारा मिलन कैसे होगा? वह बोली। इसी छीना झपझपके में उसकी साड़ी एक तरफ ढल गई। उसने जल्दी से अपना हाथ आगे कर लिया। यह क्या छुपा रही हो हमसे शीला रानी, दिखाओ ना। मैंने उसकी बाहें हटाने लगा। आप बड़े गंदे हो बाबूजी, कैसी गंदी बातें करते हो। मैंने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो एकदम से कांपने लगी। क्या बात है शीला रानी, कांप क्यों रही हो? मैं घबरा गया था। क्या बताऊं बाबूजी, बहुत डर लग रहा है। पता नहीं आप मेरे साथ क्या करने वाले हो। मुझे छोड़ दो बाबूजी, जाने दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मुझे लगा कहीं शीला शोर ना मचा दे। आखिरकार आस पड़ोस में और भी लोग रहते हैं। इसमें डरने की क्या बात है शीला रानी, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा क्या? जो भी होगा तुम्हारी रजामंदी से होगा। आओ बेड पर बैठकर बात करते हैं। ठीक है शीला रानी, मैंने उससे पूछा। ठीक है बाबूजी। उसके यहाँ कहते ही मेरी जान में जान आई। मैंने शीला को अपनी बाहों में उठा लिया और लाकर बेड पर लिटा दिया। बिल्कुल नरम नरम थी, जैसे कोई फूल हो, हल्की छोटी सी और प्यारी सी। अब बताओ शीला रानी, किससे डर लगता है तुम्हें? मैं उसके पास बैठ गया और सर हाथ पे फेरने लगा। बाबूजी, आप मुझे बार बार शीला रानी कहकर क्यों पुकारते हो? मैं कहीं की रानी थोड़ी ना हूँ। मेरा नाम तो सिर्फ शीला है। वो बोली। रानी तो तुम बन गई हो शीला, आज से मेरे इस दिल की, कहकर मैंने उचक कर उसके होठों पर किस कर दी। हाय राम बाबूजी, आप तो बड़े बेशर्म हो। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया। शीला की इस अदा पर तो मैं जैसे फिदा हो गया। मैंने उसके चेहरे से हाथ हटाते हुए कहा। शीला रानी, मेरा दिल करता है कि तुम्हें किस करता रहूं। तुम बुरा तो नहीं मानोगी? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है बाबूजी? बस एक बात का ख्याल रखना, नई लिपस्टिक भी मुझे दिलानी पड़ेगी। बोलो मंजूर है? मेरा कलेजा उछाल मारने लगा। एक नहीं 10 लिपस्टिक ले लेना मेरी जान। मेरी किस्मत जोर मार रही थी। शायद तो फिर आपको किसने रोका है, लेकिन अपना वादा याद रखना। वह मुस्कुराते हुए बोली। वही कातिलाना मुस्कुराहट जिसने मुझे उससे पागल किया था। मैं पागलों की तरह उसको किस करने लगा। उसने भी अब मेरा साथ देना शुरू कर दिया। शीला ने अपना एक हाथ मेरे सिर के पीछे रख लिया और मेरा चेहरा अपने होठों पर दबाने लगी। पता नहीं कितनी देर तक हम दोनों एक दूसरे के साथ लगे रहे। जब हम अलग हुए तो मैंने कहा, शीला रानी, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ये कोमल कोमल से लौकर भी किस कर दूं। फिर तो आपको एक पाउडर भी दिलाना पड़ेगा बाबूजी। कहकर वह खिलखिला कर हंस पड़ी। क्या नजारा था वो। उसके हंसते ही मानो सारे कमरे में फुर्ती बिखर गए हों। मेरा रोम रोम खिल गया। क्या इस औरत की हंसी इतनी सुंदर भी हो सकती है? मैं तो तुम्हारे सारे मेकअप का सामान भी दिला दूंगा मेरी जान, और अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन की तरह सजाऊंगा। कहकर मैं उसके गालों पर किस करने लगा। सच बाबूजी, उसने मुझे जोरों से भींच दिया अपनी बाहों में। और बाबूजी, आप कितनी प्यारी बातें करते हो। आज आपने मुझे जीत लिया। बाबूजी, मैं आज से सचमुच आपकी शीला रानी बन गई हूँ। और वह भी मुझे बेहताशा खिश करने लगी। मैंने अपना एक हाथ उसके गले से नीचे रख दिया। उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। मैं समझ गया कि अब वह कोई प्रतिरोध नहीं करेगी। अब मैंने उसका दूसरा हाथ भी रख लिया। कुछ ढूंढ रहे हो क्या बाबूजी? वह धीरे से मेरे कान में बोली। हाँ रानी, मैंने उसके कान में कहा। क्या ढूंढ रहे हो बाबूजी? क्या मैं आपकी पूरी मदद करूं? शीला ने किस करते हुए कहा। हाँ रानी, मेरी मदद करो ना। मेरा दिल तुम्हारे अंदर कहीं खो गया है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मेरा दिल बेकाबू हो रहा था। अगर आपका दिल मेरे अंदर खो गया है तो इसे ऊपर से टटोलने से थोड़ी मिलेगा बाबूजी। जरा अंदर कोशिश करो। फिर वही शरारती मुस्कुराहट। वाह रानी, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। ठीक है, मैं अपना दिल अंदर ढूंढता हूँ। इतना कहकर मैंने अपना हाथ घुमा दिया। मैंने दोनों कंधों को अच्छे से पकड़ा। क्या हुआ बाबूजी, दिल मिला या नहीं? आंखें बंद की और बोली। नहीं मिला मेरी जान, अब क्या करूं? रानी, मैंने उसका हाथ कंधा जोर से दबा। बाबूजी, ये क्या करते हो? अगर नहीं मिल रहा है तो इससे कंधा दबाने से थोड़ी मिल जाएगा। आप कपड़े एक तरफ कर दीजिए। मैं भी तो यही चाहता था। मैंने शीला को बिठा लिया और सब अलग कर दिया। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। शीला रानी, यह बताओ तुम इतनी सुंदर कैसे हो? मैंने पूछा। वो शर्मा गई।
क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि मेरी भूख मिट जाए और तुम्हारा दर्द भी कम हो जाए? मेरी जान, मैंने अपने दिल की बात कह दी। मैं समझ गई बाबूजी, आप क्या कहना चाहते हो। मुझे मालूम था कि आपका दिल मुझ पर आ चुका है। मैं उसके नज़दीक आ गया। शीला मस्ती में बड़बड़ा रही थी। हाँ बाबूजी, प्यार से। बाबूजी, आप कितनी अच्छी तरह काम करते हो। इतना मज़ा तो पहले कभी नहीं आया। मेरा पति तो कभी ऐसे करता ही नहीं। क्या कहती हो रानी, वह ऐसा नहीं करता। बोला, ऐसा कौन सा मर्द होगा जो ये काम छोड़ देगा। सच कहा बाबूजी आपने, कोई मर्द नहीं छोड़ेगा, लेकिन मेरा पति मर्द कहाँ है, वह तो नामर्द है। रानी की आंखें भर आई। फिर यह बच्चा किसका है? शाली शीला रानी, मैं चौंक गया। यह बच्चा भी आप जैसे ही किसी बाबू का है बाबूजी। 2 साल पहले उनसे ही ऐसे मिली थी जैसे आज आपसे मिल गई बाबूजी, और उन्होंने अपने प्यार की निशानी मुझे दी। मैंने शीला को अपने पास खींच लिया और जी भर कर किस किया। तो क्या अब तुम मेरे बच्चे को भी जन्म दोगी? शीला धीरे धीरे मुंह की जगह प्यार ने ले लिया। हाँ बाबूजी, मैं आपके बच्चे को जन्म दूंगी। आज आप इतना कमाल दिखा दीजिए। बाबूजी, आपका बच्चा आपकी ही तरह होना चाहिए, लंबा और तगड़ा। तुम सच कह रहे हो शीला, तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी? मेरा दिल मेरे मुंह को आ रहा था। इसमें विश्वास ना करने वाली कौन सी बात है बाबूजी। अब मैं आपके एक बच्चे की भीख मांग रही हूँ। आप प्लीज़ बाबूजी मुझे एक बच्चे की भीख दे दीजिए। वह गिरने लगी। रानी, इसमें भीख मांगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मेरा भी एक बच्चा हो, और तुम मुझे बच्चे का सुख देना चाहती हो। मेरी जान, तो फिर बाबूजी देर किस बात की। मैं तैयार खड़ी हूँ बाबूजी, आओ। शीला को काफ़ी जल्दी थी। अभी तुम पूरी तरह तैयार कहाँ हो? शीला रानी, यह कपड़ा तो हटाओ, तभी तो मैं अपना काम कर सकता हूँ ना। मैं मज़े ले रहा था। बाबूजी, आपको किसने रोका है? और नहीं तो यह लो, मैं खुद ही हटा देती हूँ। कहते हुए शीला ने एक तरफ हटा दिया। मेरी शीला मेरे सामने खड़ी थी, कितनी सुंदर दिख रही थी। मैंने भी शीला को बाहों में उठा लिया। आओ रानी, आज मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूँगा, तुम्हारी सारी प्यास बुझा दूंगा। कहते हुए मैंने उसको बिस्तर पर फेंक दिया और खुद गिर गया उसकी तरफ। मैं उसे किस करते करते अपना काम करने लगा। वह भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। बहुत देर तक हम दोनों खेलते रहे। फिर एकदम से मैं एक तरफ जोर से चिल्लाते हुए गिर पड़ा। हम दोनों की सांसें तेज थी। एक दूसरे को देखकर हम दोनों मुस्कुरा दिए। फिर मैंने घड़ी पर नजर डाली तो देखा 1 बज चुका था। मैं अपने जल्दी से हाथ मुंह धोए और शीला को जाने को बोल दिया। शीला ने कहा, बाबूजी कल सुबह वक्त पर आ जाऊंगी। मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद पत्नी भी आ गई। वह अपने काम में लग गई। मैं खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए सो गया। शाम को उठकर काम पर चला गया। पूरी रात कल सुबह के इंतज़ार में निकाल दी, यह सोचकर कि आज क्या करूँगा और शीला रानी कब मुझे वापस वो खुशी देगी। सुबह होते ही मैं घर पहुंचा। मेरी पत्नी स्कूल के लिए निकल गई। मैं भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गया। शीला भी आ चुकी थी। हम जल्दी से अपने खेल में डूब गए। बहुत दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा और फिर एक दिन शीला ने बताया कि वह माँ बनने वाली है। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। यह खुशी और दुगनी हो जाती अगर यह बच्चा मुझे मेरी पत्नी से मिला होता। और अब इस बात को पूरे 9 महीने बीत चुके हैं और मुझे एक प्यारा सा बेटा हुआ है। और हर संडे मैं अपने बेटे से मिलने शीला के घर पर जाया करता हूँ। और ये सब बातें ना तो उसके पति को पता चली और आज तक ना ही मेरी पत्नी को। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी कहानी। तो थी ना इसकी कहानी बड़ी ही रोमांटिक और मज़ेदार। तो ऐसी ही कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।